ट्रैक कर लेता है। तस्वीरें देखकर वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर उन कैदियों ने उस शिप पर कब्जा कर लिया होगा। वो बार बार एक आदमी की कॉल को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार उसे फोन उठाना ही पड़ा। कॉल पर उसका बॉस गुस्से में कहता है कि उस शिप पर जाओ और अल्फा को लेकर आओ। वुंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसी बीच हम उसकी चेस्ट पर एक टैटू देखते हैं। ऐसा सेम टैटू अल्फा की बॉडी पर भी था। इसका मतलब अल्फा अकेला नहीं था जिसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स थी। फोन करते ही वुंग बिजली के खंभे पर एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि वुंग भी एक सुपर ह्यूमन था। वहीं दूसरी तरफ शिप का कैप्टन सबको छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बोट को नीचे उतार रहा था तभी वहाँ अल्फा आ गया। उन दोनों को बेरहमी से मारने के बाद उसने रेस्क्यू बोट के टुकड़े कर दिए ताकि इस शिप से कोई भाग न सके। पास ही में मौजूद नर्स को अपने कैबिन के बाहर कुछ जोर जोर से पटकने की आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बाहर झाँका, अल्फा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसके गले की नसें फट गईं। इतनी खूबसूरत लड़की की इतनी भयानक मौत देखकर डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे ये घिनौना मंजर देखना ना पड़े। ज्यादा देर रुकता तो उसका भी यही हाल होता, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा और आखिर में ऑफिसर सियोक और ली से मिला, जो उसी को ढूंढते हुए शिप में भटक रहे थे। सियोक ने डॉक्टर से पूछा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? जिसके जवाब में डॉक्टर ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। दरअसल प्रोजेक्ट अल्फा एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था जिसे इयोन जेनेटिक्स नाम की फार्मा कंपनी चला रही थी। ये कंपनी शुरुआत में इंसान को 10 साल तक जवान बनाए रखने वाली विटामिन बनाती थी, लेकिन इसकी आड़ में वो सुपर ह्यूमन वेपन्स तैयार कर रहे थे। उन्हें बहुत चोट आई थी, पर डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी फर्स्ट एड किट बेसमेंट में ही छोड़ आया है। सीओ कहता है कि तुम लोग नीचे जाओ, मैं देख कर आता हूँ कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं। इसी बीच हम उन फीमेल प्रिजनर्स को देखते हैं जिन्होंने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर नजर रखने वाली ऑफिसर को बंदी बना लिया था। बाहर 2 और कैदी उनकी निगरानी कर रहे थे, पर तभी उन्होंने देखा कि कोई गेट पर जोर जोर से लात मार रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, गेट उड़ता हुआ उनमें से एक के ऊपर गिर जाता है। अल्फा उसके ऊपर चढ़ा और अपने पैरों तले उसके मुंह को रौंद दिया। वो ऑफिसर जिसे उन लोगों ने बांध दिया था, अल्फा ने उसे भी चाकू से गोद गोद कर मार डाला। बचे हुए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और जो नहीं भाग पाया उसे अल्फा की दरिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी बीच डॉक्टर उन लोगों के साथ बेसमेंट में पहुंच गया। ली ने देखा वहां उन गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी जो अल्फा की निगरानी कर रहे थे। चारों तरफ खून के छींटे और बिखरी हुई लाशों के टुकड़े देखकर ली समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। डॉक्टर ने देखा कि उसकी फर्स्ट एड किट वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने फटाफट उस बूढ़े कैदी के पैर में टांके लगाए। ली को भी बहुत चोट आई थी, लेकिन पता नहीं कि वो अपने घाव को छुपा रहा था। इसी बीच हैना को एक क्लासिफाइड फाइल मिलती है जिसमें 1943 के सोल्जर्स के बारे में लिखा हुआ था। कुछ पन्ने पलटते ही उसे एक तस्वीर मिलती है और हैना तुरंत पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जो शिप में सभी को मार रहा है। पता चलता है कि वो 1911 में पैदा हुआ था, यानी ये आदमी पिछले 110 साल से जिंदा है। आगे ये भी लिखा हुआ था कि उसे 1943 में जापानी लोगों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। और जब वो जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उस पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर ने जब आगे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से सब्जेक्ट वायलेंट और डेंजरस हो जाते थे और उनकी ताकत भी आम इंसान से 5 गुना होती थी। जापान वाले इन सोल्जर्स को वॉर में इस्तेमाल करना चाहते थे, पर उनसे कुछ गड़बड़ हो गई। इसके बाद हमें 1943 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस समय जापान एक छोटा सा देश था, पर उसके अंदर ताकत की भूख थी और उसका सपना था कि वो एशिया के ज्यादातर देशों पर राज करे, जिसके लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना डाले। हम अल्फा को देखते हैं जिसकी बॉडी को काट काट कर पता नहीं डॉक्टर्स ने उसकी क्या हालत कर दी थी। ऑपरेशन पूरा होते ही जापानीज कमांडर और उसकी बटालियन ने उनके काम की सराहना करते हुए तालियां बजाईं, पर उन तालियों से होने वाले शोर से अल्फा की हार्ट बीट तेज हो गई। इससे पहले कि वो उसे कंट्रोल कर पाते, अल्फा जाग गया और एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगा। सोल्जर्स ने उस पर गोलियां चलाई, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि ये इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया है। एक डॉक्टर ने उसे अंदर लॉक कर दिया। उसे लगा कि वो बच गया, पर अल्फा ने बिना आंखों के भी सीधा उसके सर के बीचों बीच गोली मारी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद वो शिप में कैसे आया, वो अपने आप में एक मिस्ट्री थी। वहीं दूसरी ओर सियोक फीमेल प्रिजनर्स के सेल में पहुंचता है, पर वहां भी उसे सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। एक को तो ऐसे ही मारा गया था कि वो ना बेचारी भाग सकती थी ना अपना बचाव कर सकती थी। इसी बीच बचे हुए लोग जान बचाते हुए एक लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट नीचे जा ही रही थी कि तभी अल्फा उस पर कूदकर उसकी केबल तोड़ देता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है। इसके बाद उसने लोहे की चादर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई कागज हो। उसने एक को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचकर उसे नोचने लगा। सियोक ने पहुंचने में देर कर दी थी। उसने सबसे पहले उस फीमेल प्रिजनर की लिफ्ट से निकलने में मदद की, लेकिन उस दूसरे कैदी की जान बचाना इतना आसान नहीं था। वो कैदी भी ये बात समझ गया था, इसलिए उसने उन दोनों को बचाने के लिए अल्फा को रोके रखा। जल्द ही लिफ्ट टूट गई और वो दोनों सीधा कई फीट नीचे जा गिरे,
धमाका इतना तेज था कि आवाज बेसमेंट तक सुनाई दी। लेकिन जब सियोक ने नीचे झांका तो पाया कि वो अभी तक जिंदा था। वहीं वुंग अपने लोगों के साथ शिप पर पहुंच गया। उसके लोग लैंड करने से पहले खुद में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गईं। इसी बीच सियोक अल्फा से जान बचाते हुए किचन में आ जाता है। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उस कैदी को कहा कि वो फ्रीजर में छुप जाए। कुछ देर बाद अल्फा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। सियोक ने उस पर कई गोलियां चलाई पर सब की सब बेकार चली गईं। अल्फा ने उसे उठाकर पूरे किचन भर में पटका, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। पर फिर भी सियोक ने हार नहीं मानी। उसने अल्फा के हाथ में चाकू दे मारा और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसने उसे अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। अल्फा उसे मारता रहा, लेकिन जब तक सियोक ने उसके हाथ को काटकर अलग नहीं कर दिया उसने उसे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन आखिर में अल्फा ने उसे जोर से लात मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं वो फीमेल प्रिजनर फ्रिज के अंदर से आवाज कर देती है, जो अल्फा सुन लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो उन्हीं लाशों के बीच मरे होने का नाटक करने लगी। अल्फा जब गेट तोड़कर अंदर आया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शरीर की गर्मी से अपने शिकार को ढूंढता था। यहाँ तक कि वो इतने करीब आ गया था कि उसकी सांसें अल्फा के चेहरे को छू रही थी, पर अंदर इतनी ठंड थी कि अल्फा कुछ महसूस नहीं कर सकता था। इसी बीच अल्फा को हेलीकॉप्टर की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो वहां से चला गया। वुंग जैसे ही शिप में आया उसने देखा कि चारों ओर लाशें पड़ी हुई थीं। सोल्जर्स ने एक एक कोने में तलाशी की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, वो फीमेल प्रिजनर मदद की उम्मीद में भागते हुए उनके पास आ पहुंची। उसने कहा, जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो वो आ जाएगा, पर वुंग ने उसे वहीं गोली मार दी। उनकी आवाज सुनकर हैना और डॉक्टर उन तक पहुंच गए, पर जब उन्होंने सामने लाश पड़ी देखी तो वो समझ गए कि ये उन्हें बचाने नहीं आए। हैना ने तुरंत उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन वुंग ने उसे भी मार दिया। वो बाकियों को भी मारने वाला था, पर तभी ली सुपर स्पीड से उन सोल्जर्स को ऐसा करने से रोक लेता है। वुंग सोच में पड़ गया कि ये कौन है, पर जब उसने उसके कपड़े फाड़कर उसकी चेस्ट पर वो निशान देखा तो वो समझ गया कि ये उन्हीं में से एक था। ली इस शिप में जानबूझकर आया था ताकि वो उन तक पहुंच सके। वुंग ने जब उसे गौर से देखा तो उसे याद आ गया कि वो कौन था। दरअसल सालों पहले दो गैंग्स आपस में भिड़ गई थी, जिसमें सभी ने एक दूसरे को मार दिया था। उन मरने वाले लोगों में ली भी शामिल था। वुंग ने सभी की लाशें उठाई और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया। उन दर्जनों लाशों में सिर्फ ली ही था जिस पर उस दवा का असर हुआ था। पर जब पहले कुछ घंटों तक उसकी बॉडी में कुछ हरकत नहीं हुई तो उन्होंने उसे मरा हुआ समझकर उसे बाकी लाशों के साथ ठिकाने लगाने को कहा। इसके बाद उन सभी को एक पिग फार्म में लाया गया और उन पर कोई चीज छिड़की गई ताकि पिग उन लाशों को अपना चारा समझकर खा जाएं। पर तभी ली को होश आ जाता है और जब उसने सुना कि यहाँ उसे मारने की बातें हो रही हैं तो उसने वहाँ मौजूद हर एक आदमी को मार दिया और वहाँ से भाग गया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि अब वो कोई आम इंसान नहीं था, पर फिर भी उसने कोशिश की कि उसके बारे में किसी को ना पता चले और खुद को दुनिया से छुपा कर रखा, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जल्द ही वुंग ने उसकी फैमिली को ढूंढ लिया और उसकी वाइफ और उसके बेटे को मार दिया। शुरुआत से लेकर अब तक ये सब ली की साजिश थी ताकि वो अपने परिवार के कातिलों तक पहुंचकर उनसे बदला ले सके। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ अल्फा आ जाता है। मॉन्ग ने कहा कि सिर्फ इसके सर पर गोली मारना, जिसके बाद सोल्जर्स ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। अल्फा किसी तरह खुद को शील्ड करते हुए एक एक को मारता चला गया। इसी बीच डॉक्टर और वो कैदी मौका मिलते ही वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं खड़ा था। वो जल्द ही अंदर घुसी और पायलट के सर पर बंदूक रखकर उन्हें तुरंत वहाँ से निकालने को कहा, पर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि पायलट तुरंत उन दोनों को गोली मार देता है और इस तरह इस शिप में आने वाले सारे इंसान मारे जा चुके थे। वहीं अंदर अल्फा वुंग पर अटैक करता है, पर वो बाकियों की तरह इजी टारगेट नहीं था। वुंग ने कहा, तुम बहुत महंगे हो, काश तुम्हें मारना ना पड़ता। वुंग ने उसे बहुत मारा और आखिर में बड़ी बेरहमी से उसने अल्फा का गला रेतकर उसका काम तमाम कर दिया। अब शिप पर सिर्फ वुंग और ली ही बचे हुए थे। उन दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। दोनों ही बराबर ताकतवर थे, लेकिन वुंग के पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस था जो ली पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसे मारने से पहले वुंग ने उसे कहा कि तुम्हारे बेटे की शक्ल हूबहू तुमसे मेल खाती थी। तुझे मारकर मुझे वही दिन याद आ रहा है जब मैंने उसे मारा था। ये सुनकर ली गुस्से से पागल हो गया। उसने वुंग को कई बार चाकू से स्टैब किया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो रेलिंग तोड़ते हुए सीधा समुद्र में जा गिरा। ली इतने पे ही नहीं रुका, वो भी उसके साथ नीचे कूद गया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। इस काली रात के बाद जब अगले दिन का सूरज उगा तो शिप में हुए कत्लेआम की खबर एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। हम वुंग के बॉस को देखते हैं जो अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने आया था। साइंटिस्ट ने उसे बताया कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो इतने दबाव में काम नहीं कर सकते, पर बॉस ने उन्हें समझाया कि डरो मत, सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वो एक सेल में आया जिसके अंदर उन्होंने एक बच्ची को कैद कर रखा था। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। पता चलता है कि उस दिन वुंग ने ली के बेटे को नहीं मारा था, क्योंकि उसके अंदर भी ली की तरह सुपर पावर्स थी जो उसे जन्म से मिली थी।
उन्होंने उसे कैद में रखकर बड़ा किया, जिसकी बेचारी ली को जरा भी भनक नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि उन लोगों ने उसे मार दिया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र की तेज लहरें ली को बहाते हुए एक बीच पर ले आईं। वहां पड़े कचरे को देखकर ली समझ गया कि वो कोरिया में है। अब इसके आगे वो क्या करेगा ये तो हमें इस मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा। आगे की कहानी आप खुद गेस कर सकते हैं, पर शायद उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस मूवी में इतने खतरनाक विलन्स को डायरेक्टर ने इतनी बुरी मौत मारा, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें तो इन लोगों ने इतना खून खराबा दिखा दिया, पता नहीं अगले पार्ट में ये लोग क्या ही करेंगे। खैर, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप इसकी अगले सीक्वल के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।